वर्तमान समय में परीक्षाओं में जो है एग्ज़ाम पर आधारित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि परीक्षाओं पर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो उसी पर आधारित ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम जो है काफ़ी आसानीपूर्वक बहुत ही जल्दी हल कर सकें। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होगा उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 34% अंक मिले और वह 48 अंकों से जो है फेल हो गया, और उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 28% अंक मिले और वह 96 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो और पास होने का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक फंडा जो है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि 34%, यानी जब 34% अंक वो प्राप्त करता है तो कितने 48 अंकों से वो फेल हो जाता है। अगर 48 अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। दूसरा है कि जब वो 28% अंक प्राप्त करता है तो वो 96 अंकों से फेल हो जाता है। अर्थात यदि उसे 96 अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। यानी 34% अंक जब प्राप्त करता है तो 48 अंकों से फेल होता है, जब 28% अंक प्राप्त करता है तब 96 अंकों से फेल होता है। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 34 में से 28 गए, बचेंगे हमारे 8। जब इसको इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, ये 48 इधर जाएगा माइनस में। 96 में से 48 गए, बचा 48। 8% हमारा आ गया 48 के बराबर, तो 1% हमारा होगा 8 छंग 48, यानी कि 8 छंग, यहाँ पर ये 34 में से जब 28 जाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6%। 6 8 48, यानी 8 बार जाएगा, तो 1% हमारा हो गया 8 के बराबर, यानी 1% है 8 अंकों के बराबर। तो हमारा 100% जो हो जाएगा, इसमें 8 में 100 की गुणा हो जाएगी और ये हो गया हमारा 800। अर्थात जो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो आया हमारा 800। अर्थात परीक्षा का जो पूर्णांक है 800 अंकों का होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि पास होने का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर वह 34% पाता है और 48 से फेल हो जाता है, तो अगर 48 अंक मुझे और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा। तो 34% जो है इसको लिखेंगे 34% प्लस 48% जो है इसको 6% के बराबर है। 1% जब 8 हुआ तो 8 छंग 48, यानी 6% जो है वो 48 के बराबर होगा। तो 48 की जगह हम लिख सकते हैं 6%। 36 और 6 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 40%। अर्थात यदि वो 40% अंक पाएगा तभी कोई परीक्षार्थी जो है पास होगा। 40% अगर इसको अंकों में हम बदलें तो 40 और 1% किसके बराबर है, 8 के। 8 चक्कू 32, यानी कि 320 अंक। 320 अंक पाने वाला परीक्षार्थी ही जो है पास होगा। टोटल पूर्णांक है 800, 40% पासिंग है और 320 जो है टोटल अंक जो पाएगा वो पास होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन वर्तमान समय में करंट एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बाद इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी पैटर्न पर आधारित है, केवल इसमें बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 33% अंक प्राप्त होता है और वह 70 अंकों से फेल हो जाता है। यदि इस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है 35% है तो पूर्णांक ज्ञात करें। यानी एक विद्यार्थी 33% अंक पाता है और जो है 70 अंकों से फेल हो जाता है, और जो परीक्षा का न्यूनतम जो है उत्तीर्णांक, यानी अगर आप 35% अंक पाएंगे तभी आप पास होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमें ज्ञात करना है पूर्णांक की परीक्षा का टोटल कुल पूर्णांक कितना है। तो सबसे पहले 33% और 35%। 33% जब वो अंक पाता है तो 70 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 35% अंक पा जाए तो वह जो है पास हो जाएगा। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 33 और 35 का अंतर कितना होगा, 2%। 2% किसके बराबर होगा, 70 के। 2% अंक अगर उसे मिल जाए तो 70 अंक यानी उसे मिल जाए तो 35% हो जाएगा और वह पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ज्ञात हो जाएगा 1% हो जाएगा 35 अंकों के बराबर।
अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे 100%। 100% यानी 35 गुणे 100 अर्थात 3500। अर्थात इस परीक्षा का जो है पूर्णांक जो होगा वो होगा 3500। यानी 2% है 70, तो 1% हो गया 35, और 100% जब हम ज्ञात करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 35 गुणे 100 अर्थात 3500। तो परीक्षा का पूर्णांक आ गया हमारा 3500। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी पैटर्न पे है जिस पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, केवल थोड़ा जो है इसमें अंतर है। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में अमन को 420 अंक मिलते हैं जो पूर्णांक के 60% के बराबर है। उसी परीक्षा में 35% पाने वाला विद्यार्थी कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा। केवल थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज किया गया है। तो 420 अंक जो हैं 60% जो है, जिसको 420 अंक मिलते हैं उसको पूर्णांक का 60% मिलता है। तो 60% जो है ये हो जाएगा 420 के बराबर। तो 1% हमारा हो जाएगा 420 बटे 60। 0 से 0 कट गया, 6 सत्ती 42। तो 1% हो गया हमारा 7 अंक के बराबर। हमें ज्ञात करना 35% जिसको मिलेंगे उसे कितने अंक मिलेंगे। तो 35% ज्ञात करने के लिए हम 7 में 35 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 7 बचे 35, 7 रुक 21 और 3 24। यानी कि जिसको 245 अंक प्राप्त होंगे वो 35% अंक प्राप्त करेगा। अर्थात 35% जो अंक होंगे वो 245 अंकों के बराबर होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक परीक्षा में जब गीता को 40% अंक मिलते हैं तो वह 50 अंकों से फेल हो जाती है, परंतु जब 50% अंक मिलते हैं तो वह 40 अंक अधिक हो जाते हैं। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है कि इस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 40% अंक। जब 40% अंक मिलते हैं गीता को तो वो 50 अंकों से फेल हो जाती है। अर्थात यदि उसे 50 अंक मिल जाएँ तो वो पास हो जाएगी। दूसरी बार कहा गया है कि जब उसे 50% अंक मिलते हैं, यानी जब 50% अंक उसे मिलते हैं तो 40 अंक अधिक उसे मिलते हैं। तो इसमें से अगर हम 40 घटा दें तो वो मतलब पासिंग अंक उसके पास होंगे। अब इसको घटाएंगे, 40 और 50 में से गया 10%, 50 और 40 ये हो गया 90, क्योंकि माइनस का है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 10% बराबर 90, तो 1% बराबर हो जाएगा 9 के। और हमें ज्ञात करना है पूर्णांक। पूर्णांक होता है 100%, तो 9 में हो जाएगी 100 की गुणा, तो पूर्णांक हमारा हो जाएगा 900 अंक। तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया 900 अंक। अर्थात हम कह सकते हैं कि परीक्षा का पूर्णांक जो होगा वो होगा 900 अंक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।